हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन यूनिट 2। सॉल्यूशन यूनिट 2 रिवीजन विथ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। रिवीजन विथ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहला देखना है, क्वेश्चन है मेरा इस प्रकार, करे द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सबस्टांसेज इज कॉल्ड। दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। तो देखिए, आपको बताए थे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन, विलयन बोलते हैं। या एक और बताए थे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के योग को, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के योग को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बोलेंगे। द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर नोन एज क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। तो जो लेस अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट हो जाएगा, लेस अमाउंट सॉल्यूट और मोर अमाउंट सॉल्वेंट, और जब दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। तो मेरा आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी सॉल्यूशन कंटेन द्विधारी विलयन में होता है। तो याद करिए, आपको बताए थे बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन और पॉलिनरी सॉल्यूशन। तो बाई का मतलब होता है टू, बाई मतलब होता है टू, और नरी मतलब होता है कंपोनेंट, नरी मतलब होता है कंपोनेंट। तो जिसमें दो गो कंपोनेंट होगा, जिसमें दो गो कंपोनेंट होगा, कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन को हिंदी हम लोग बोलेंगे द्विधारी विलयन, या इसी को बोलते हैं द्विअंगी विलयन। तो आंसर कर दीजिए 2। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, करें चतुअंगी विलयन में विलय की संख्या कितना होगा। तो इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट होगा 4, क्वार्टरनरी बोल रहा है यानी कि चतुअंगी विलयन में 4। ये देखिए आपका बाइनरी सॉल्यूशन क्या होगा, बाइनरी सॉल्यूशन में होता है 2, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हो जाएगा 2, टर्नरी सॉल्यूशन के लिए हो जाएगा 3, टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, और क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन के लिए, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन के लिए हो जाएगा 4। तो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए 2 गो, टर्नरी के लिए 3, क्वार्टरनरी के लिए 4। नेक्स्ट, कह रहा है निम्न में से किस विलयन, समान ताप पर विलयन की और मात्रा घुलाई जा सकते हैं। इन विच सॉल्यूशन वी कैन ऐड मोर अमाउंट सॉल्यूट एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो देखिए, इसके लिए आपका हो जाएगा असंतृप्त विलयन। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन को हम लोग भूखा सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इसको हम लोग भूखा विलयन बोलते हैं, भूखा विलयन, भूखा विलयन, अनसेचुरेटेड। तो ए को कर दीजिए लॉक। नेक्स्ट, विलेय, विलेय तथा विलायक या विलयन की मात्रा के अनुपात को कहते हैं क्या, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, अमाउंट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या कहलाएगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को बताने वाला कौन है, तो सॉल्यूशन है। कौन है, कंसंट्रेशन है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को बताने वाला कौन होगा, कंसंट्रेशन। अब देखिए, कंसंट्रेशन जो होता है बहुत सा टाइप का होता है, इसको निकाल सकते हैं मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm एंड ppb, ppm एंड ppb। आंसर मार देना है सी। ये सब कंसंट्रेशन निकालने का तरीका है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को क्या बोलेंगे। तो ये बच्चा जानता है कि मोल अपॉन लीटर, ये मोल अपॉन लीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरिटी, और मोलरिटी को हम लोग कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं। तो आंसर मान लीजिए ए। अब देखिए, इसी में
मोलेरिटी, कॉन्सेंट्रेशन निकालने का अलग अलग रास्ता है। अब जैसे मान लिया जाए कि यहाँ से कोई व्यक्ति है, अब कोई कॉन्सेंट्रेशन यम बराबर, जैसे मान लिया कि कोई व्यक्ति गुड मॉर्निंग बोलता है, तो एगो गुड मॉर्निंग, एगो गुड मॉर्निंग, एगो धीरे से हेलो सर गुड मॉर्निंग। तो बोलने का अलग अलग तरीका है। तो यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन देखिए, मोल अपॉन लीटर यानी कि मोलेरिटी, मोल अपॉन लीटर मोलेरिटी, और इसको करेंगे मोल अपॉन केजी यानी कि मोलेरिटी, और मोल फ्रैक्शन को एक्सटेंड करते हैं तो मोल अपॉन मोल, मोल अपॉन मोल, और नॉर्मलिटी निकलता है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर। तो हमको क्वेश्चन क्या करा है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या बोलेंगे, मोलेरिटी। नेक्स्ट, 98 ग्राम H2SO4, 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को जल में मिश्रित कर 10 लीटर बिलियन बनाते हैं, तब मोलरता ज्ञात करें। 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड इज मिक्स्ड विथ वाटर एंड फॉर्म 10 लीटर सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलेरिटी। कुछ नहीं करना है, देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखना है मोलेरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मोलेरिटी का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू एक्स इंटू 1000 अपॉन W इंटू VC, W इंटू VC। अब देखिए 98 ग्राम है x का वैल्यू, यानी वेट दिया हुआ है 98 ग्राम सॉल्यूट। 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 में, तो इसका भी निकालेगा तो 98 ही आएगा। अब वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, वॉल्यूम दिया हुआ है 10 लीटर, तो 10 लीटर को हम कर देंगे 10,000 सीसी। 10,000 सीसी, 1 लीटर बराबर 1,000 सीसी, तो 10 लीटर में 10,000 सीसी। अब फार्मूला लगा लीजिए, और सल्फ्यूरिक एसिड का निकालिएगा H2SO4 का वेट, तो 98 ग्राम ये निकल ही गया। अब फार्मूला लगा लीजिए, x का वैल्यू 98 तो 98, 1000 तो 1000, W का वैल्यू 98 और VCC का वैल्यू कितना है 10,000, तो 10,000। 98 से 98 कट गया। अब यहाँ 1 शून्य 1, 3 शून्य से 3 शून्य नीचे उड़ा दिया। अब बता कितना 1/10, अब 1/10 कहने का मतलब कितना हो गया, तो 0.1, 0 मोल अपॉन लीटर, 0 मोल अपॉन लीटर। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मिक्स विथ 800 ग्राम वाटर एंड फॉर्म ए सॉल्यूशन। इफ डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 1.8 ग्राम पर लीटर, देन कैलकुलेट द मोलेरिटी ऑफ सॉल्यूशन। कह रहा है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 800 ग्राम जल में मिश्रित कर विलयन बनाते हैं। यदि इस विलयन का घनत्व 1.8 ग्राम अपॉन लीटर है, तब विलयन की मोलरता ज्ञात। अब देखिए डेंसिटी दिया हुआ है, क्वेश्चन को हल्का में नहीं लेना है कि अरे ये तो ऐसे ही बन जाएगा। डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, लेकिन मास नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, तो मोलेरिटी निकालने के लिए हमको वॉल्यूम चाहिए। तब देखिए करना क्या है, सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा। सॉल्यूशन, अब 100 ग्राम अब प्लस 800 ग्राम, 800 ग्राम। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहा है, तो टोटल सॉल्यूशन कितना ग्राम हो जाएगा, 900 ग्राम हो जाएगा, 900 ग्राम। अब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, अब इसका निकालिएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaC। सबसे पहले डेंसिटी निकाले थी, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो डेंसिटी भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, D बराबर 1.8 ग्राम अपॉन लीटर। तब बताइए 1 अपॉन ग्राम अपॉन लीटर। तो पहले वॉल्यूम निकाल लीजिए, डेंसिटी 1.8 ग्राम अपॉन ग्राम मिलीलीटर दिया हुआ है। तो D बराबर होता है फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, D बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा M अपॉन D।
एम अपॉन डी। मास कितना दिया हुआ है 900 ग्राम और डेंसिटी कितना दिया हुआ 1.8 ग्राम 1.8 ग्राम। अब इसको कर दीजिए 9000 और बटा 18, तो 18 पचे कितना हो जाएगा 90, यानी 18 पचे सॉरी यहाँ तो इसको काटेंगे 900 है 9000 है और नीचे में आपका क्या जो 1.8 है, तो इसको दशमलव को बैठाए ऊपर कर दिए तो 18 पचे 90 तक कितना आ गया ये 500 ml। अब 500 ml आ गया 500 ml आ गया, वॉल्यूम कितना आ गया 500 ml। अब देखिए फार्मूला लगा दिए m इक्वल टू x इंटू 1000 अपॉन W इंटू VCC। अब ये मोलेरिटी वाला फार्मूला लगा देंगे हम लोग, तो फार्मूला लगाएंगे देखिएगा m इक्वल टू x गुने 1000 बटा W इंटू VCC। अब बताइए x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू के बात करेंगे तो x का वैल्यू आ गया 100 ग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ था गुने 1000। अब बटा W का वैल्यू कैल्शियम कार्बोनेट के निकाले तो वो भी आ गया 100 ग्राम और VCC कितना आ गया 500। अब बताइए 100 से 100 कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 5 दूना कितना बचा 10, यानी 2 मोल पर लीटर, तो 2 मोल पर लीटर है, आंसर बी को लॉक कर दिया। नेक्स्ट 800 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 80 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज मिक्सड विथ 600 ग्राम वाटर, तो वही क्वेश्चन है सेम। अब 800 ग्राम कह रहा है तो 800 ग्राम यम बराबर कितना टोटल कर दीजिए, यहाँ 80 ग्राम है, यहाँ 600 ग्राम, तो यम बराबर कर दीजिए 680 ग्राम। यम का वैल्यू आ गया 680 ग्राम। डेंसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.7। अब डी बराबर फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, तो निकालना है क्या V बराबर, तो V बराबर हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। अब मास का वैल्यू कितना दिया हुआ है 680 और डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.7। अब करिएगा इसको तो काट छाट के लाइएगा तो आ जाएगा 400 ml 400 ml, ये निकल गया मेरा क्या वॉल्यूम। अब बताइए मोलेरिटी वाला फार्मूला लगा दिए m इक्वल टू x गुने 1000 अब बटा W गुने VCC, W गुने VCC। x का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है, x का वैल्यू 80 ग्राम है और गुने 1000। W का वैल्यू के बात करेंगे तो W का वैल्यू हो जाएगा 100 ग्राम। W यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का इसका निकालिएगा तो 100 ग्राम निकलेगा। फार्मूला मास इसी को हम लोग मोलर मास बोलते हैं। अब VCC का वैल्यू कितना गया 400। अब बताइए ये कट गया 1 शून्य से 1 शून्य 1 शून्य से 1 शून्य 1 शून्य से 1 शून्य 1 शून्य से 1 शून्य। अब बचा कितना, अब यहाँ 4 दूना 8 यानी कितना मोल, तो B 2 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल की मोलरता होती है। अब शुद्ध जल की मोलरता, ये देखिए क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, इसको एकदम कर लेना है VVI। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन अब देखिए फॉर प्योर वाटर, तो प्योर वाटर के लिए 3 चीज़ दिमाग में आ जाना चाहिए कि वॉल्यूम होता है 1000 सीसी, डेंसिटी होगा 1 ग्राम पर सीसी, तो डी बराबर फार्मूला क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम। यदि जो हमको निकालना है यम बराबर तो क्या हो जाएगा V गुने डेंसिटी। अब बताइए वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 1000 और डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1 ग्राम पर सीसी। जब इसको काटेंगे तो WGM जो मेरा आ जाएगा कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, 1000 ग्राम आ गया W ग्राम, यानी कि x का जो वैल्यू आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 1000 आ गया। अब बताइए डेंसिटी दिया हुआ इतना, अब 1000 है यहाँ पर क्या चीज़ में करा है वाटर में, शुद्ध जल में, तो वाटर का फार्मूला क्या होता है H2O। इसका निकालेगा तो 18 ग्राम पर मोल। FM बराबर W कितना ग्राम आ गया 18 ग्राम। अब बताइए फार्मूला क्या होता है m गुने x, m इक्वल टू x गुने 1000 बटा W इंटू VCC। अब बताइए
एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स का वैल्यू 100 सॉरी एक्स का वैल्यू 1000, तो 1000 गुने 1000 और डब्लू का वैल्यू कितना आ गया, तो डब्लू मेरा वेट यहाँ पर निकला हुआ है, डब्लू का वैल्यू कितना ग्राम, वाटर में 18 ग्राम। अब बताइए वी सी सी कितना, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम यहाँ पर दिया हुआ है 1000 cc। अब बताइए 1000 से 1000 कट गया, 1000 से 1000 कट गया, 9 दूना 18 और 5 दूना 10। अब ऊपर में कितना हो गया 500 और नीचे में कितना हो गया 9, तो इसको काटिएगा तो आएगा 55.5, 55.5, तो 55.5 मोल लीटर। नेक्स्ट, शुद्ध जल का डेंसिटी क्या होता है, प्योर डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर अभी बताएं, 1 ग्राम पर ml या 1 ग्राम पर cc, 1 ग्राम पर ml या 1 ग्राम पर cc भी बोल सकते हैं डेंसिटी। नेक्स्ट, मोललता का मात्रक होता है ये तोतला भाई, तो देखिए यदि जो कैपिटल एम मतलब हो गया मोलरिटी, तो ये आपका हो जाएगा मोल अपॉन लीटर, स्मॉल एम हो गया मोलरिटी तोतला भाई, तो मोल अपॉन केजी, मोल अपॉन केजी, और एक्स हो गया मोल अपॉन मोल, मोल अपॉन मोल, ये यूनिट लेस है, और एन हो गया ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मोललता, तो मोललता यानी कि मोल अपॉन केजी, ये तोतला भाई ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मोल केजी इनवर्स, मोल केजी इनवर्स, बी को लॉक कर दिया। नेक्स्ट, मोल अंश की सीमा क्या होता है, डी। निम्न में से कौन मात्रक हीन राशि है, इन द फॉलोइंग विच इज यूनिटलेस क्वांटिटी, तो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन सी। निम्न में से कौन सांद्रम ताप पर निर्भर नहीं करता है, तो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है तोतला भाई, यानी कि मोलैलिटी, मोलैलिटी जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सांद्रम ताप पर निर्भर करता है, तो देखिए मोलैलिटी नहीं करता है, मोल फ्रैक्शन नहीं करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा मोलैलिटी, मोल अपॉन लीटर, मोल अपॉन लीटर। नेक्स्ट, H2SO4 का समतुल्य भार, H2SO4 का समतुल्य भार है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड का निकाल लेना है, H2SO4 जो दिया हुआ है इसका निकाल लेना है फॉर्मूला मास, तो 2 + 16 + 64, तो निकालेगा कितना आ गया 98 ग्राम पर मोल, 98 ग्राम पर मोल, 98 ग्राम पर मोल। अब बताइए निकालना है क्या, इक्विवेलेंट वेट को हम लोग इसे, तो इसके लिए फार्मूला मास और बटा वैलेंस फैक्टर, फार्मूला मास बटा वैलेंस फैक्टर, फार्मूला मास कितना आ गया 98 ग्राम, वैलेंस फैक्टर की बात करेंगे तो इसको तोड़िएगा तो 2 प्लस होगा और 2 माइनस होगा, तो वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा 2, तो 49 दूना कितना हो जाएगा बाबू 98, 49 दूना 98, यानी बी को कर दिया जाए लॉक। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH का समतुल्य भार। अब सबसे पहले इसको चेक कर लेना है, समतुल्य भार निकालना है, तो CH3COOH। अब सबसे पहले इसका निकाल लीजिए, एक कार्बन है तो 12 ग्राम और +3, 12 + 3 और +12 और +64 और +1, टोटल जोड़ लीजिएगा तो 12 दूना 24, 25, 26, 27, 28, सॉरी यहाँ 64 नहीं होगा, देख लेना एसिटिक एसिड। अब देखिए एक कार्बन है तो 12, एक कार्बन पर 12, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है तो एक हाइड्रोजन पर 1, तो 3 हाइड्रोजन पर 3, उसके बाद फिर है कार्बन, तो कार्बन का 12, और फिर है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का 16, और फिर है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का 16, और फिर लास्ट में है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1। अब बताइए टोटल जोड़िएगा तो आएगा 60 ग्राम पर मोल,
60 ग्राम पर मोल। फार्मूला मास ये आ गया, तो इक्विवेलेंट वेट बराबर फार्मूला मास और बटा वैलेंस फैक्टर। तो फार्मूला मास आपका हो गया 60, अब वैलेंस फैक्टर इसका निकालिएगा तो वैलेंस फैक्टर आएगा 1, यानी 60। आंसर मान लीजिए एक को कर दिया जाए लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़िए तो कैल्शियम के 40, कार्बन के 12 और ऑक्सीजन के 16 या 48, एक ऑक्सीजन पर 16 तो 3 पर 48, 100 ग्राम पर मोल, 100 ग्राम पर मोल। अब बताइए इसका वैलेंस फैक्टर की बात करेंगे तो 2, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फार्मूला मास अपॉन वैलेंस फैक्टर। अब बताइए फार्मूला मास कितना है 100 ग्राम और वैलेंस फैक्टर कितना 2, तो कितना बचेगा 50। आंसर कर लीजिए सी। नॉर्मलिटी ऑफ 3M82SO4 सॉल्यूशन। अब देखिए यम बराबर दिया हुआ है 3 सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में, तो निकालना एन बराबर भाट। तो आपको डायरेक्ट फार्मूला बताए थे एन इक्वल टू यम इंटू एन, यम इंटू एन। अब यम का वैल्यू कितना है 3 और एन का वैल्यू वैलेंस फैक्टर निकालिएगा तो 2 प्लस और 2 माइनस, यानी कि एन का वैल्यू आ गया 2, तो 3 दूना कितना 6। आंसर कर दीजिए डी। कैल्शियम कार्बोनेट 4m जलीय विलयन की मोलरता ज्ञात करें, तो फिर m का वैल्यू दिया हुआ है 4, निकालना n बराबर भाट। तो n बराबर फार्मूला क्या होता है m इंटू एन, यम इंटू एन। तो m का वैल्यू 4 और n का वैल्यू कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसको तोड़िएगा, कैल्शियम पर 2 प्लस और CO3 पर 2 माइनस, तो n का वैल्यू कितना आ गया 2, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। आंसर सी। यूरिया के जलीय विलयन की मोलरता क्या होगी, यूरिया के जलीय विलयन की मोलरता क्या होगी। अब देखिए इसको बढ़िया से देखना है। अब यूरिया का फार्मूला जानते हैं कि CONH2 का होल ट्वाइस होता है। यूरिया का जो फार्मूला होता है CONH2 का होल ट्वाइस, CONH2 का होल ट्वाइस। अब इसका निकालिएगा मोलिकुलर मास तो निकलेगा 60 ग्राम, 60 ग्राम कितना निकलेगा 60 ग्राम। अब बताइए एक मोलरिटी के लिए डायरेक्ट अपॉन होता है ग्राम अपॉन लीटर, ग्राम अपॉन लीटर अपॉन mm, mm यानी मोलिकुलर मास या फार्मूला मास। अब बताइए ग्राम दिया हुआ है, ग्राम अपॉन लीटर का वैल्यू कितना ग्राम 30 ग्राम, तो यहाँ कर देना है 30। अब भागा में mm मतलब मोलिकुलर मास, तो यूरिया का निकालिएगा तो कई ग्राम आएगा 60 ग्राम, तो करना बटा 60, तो 30 दूना कितना 60, यानी कि 1/2। आंसर डी। किसी विलयन में एकदम खतरनाक ये VVI क्वेश्चन है। 200 ml में 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुले हुए विलयन की मोलरता ज्ञात करें। इफ 2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन, इट्स मोलरिटी विल बी। तो फार्मूला m इक्वल टू x इंटू 1000 बटा W गुने y। तो x का वैल्यू कितना ग्राम दिया हुआ है 2 ग्राम 1000 और W का वैल्यू निकालिएगा 40 ग्राम, सोडियम हाइड्रोक्साइड में NaOH का निकालिएगा तो इसका आएगा 40 ग्राम, 40। अब y का वैल्यू VCC का वैल्यू कितना दिया हुआ है VCC या Vml बोलेंगे मिलीलीटर में, तो 200। अब बताइए 20 दूना 40, 2 पचे 10, 20 दूना 40, 2 पचे तो 5 दूना 10, 1/5 यानी कि 0.5। आंसर बी। नेक्स्ट, समान ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होगा, तो समान ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी, घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा। मोलल सांद्रण यानी मोलल कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं मोलेलिटी, मोललिटी। अब बताइए मोलेलिटी बराबर फॉर्मूला क्या होता है यम गुने यम स्मॉल यम इक्वल टू x गुने 1000 बटा W गुने y बटा W गुने y। अब देखिए सॉल्यूट के बात करेंगे तो सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना 234.2, सॉल्यूट दिया हुआ है 34.2, तो सॉल्वेंट हो जाएगा कितना, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है,
और ये सॉल्यूट है, और ये जो घट के निकल जाएगा 200 ग्राम, ये सॉल्वेंट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, ये क्या हो गया सॉल्वेंट। अब फॉर्मूला लगाइए यही वाला, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू कितना है बाबू, तो 234.2 सॉरी 34.2 है, x का वैल्यू 34.2 गुने 1000। और W के बात करेंगे तो चीनी का निकालिएगा मोलिकुलर मास तो 342 ग्राम, और 342 अपॉन y का वैल्यू कितना निकल गया 200। अब बताइए इसको पूरा काट छाट यदि जो कर देते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य उड़ा दिए, दशमलव से 1 शून्य उड़ा दिए, 342 से 342 यानी 1/2 यानी कि 0.5, आंसर कर लीजिए बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन तापमान के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तोतला भाई मोलैलिटी नहीं होता है। निम्न में से कौन अनुषंग गुणधर्म है, देखिए अनुषंग गुणधर्म 4 प्रकार के, RLVP, EVP, DFP और OP, यही 4 गो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो कौन अनुषंग गुणधर्म है, तो क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का उन्नमन, प्रसरण दाब, तो आंसर हो जाएगा डी, सभी है। RLVP भी है, बास दाब का अपेक्षिक अनुमान, सापेक्ष अनुमान, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का उन्नमन, प्रसरण दाब, आंसर डी। निम्न में से कौन से विलयन के लिए अनुसंख्य गुणधर्म है, तो परासरण, यहाँ पर परासरण दाब का देना है बाबू, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, आंसर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, प्रकाशीय क्रियाशीलता अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। ऐसा एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। वाष्प दाब पर परिभाषित होता है तो कौन, इक्विलिब्रियम स्टेट, साम्य अवस्था पर वाष्प दाब परिभाषित होता है, वाष्प दाब परिभाषित होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखें।